और पलाक और छोटू को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद और कशा आप लोग। उम्मीद करनू की सब लोग ठीक है ना। मैं बिल्कुल ठीक छू और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में पूनम पंकज नेगी पे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें बता दूं, मैं हूँ पूनम नेगी, उत्तराखंड के जिला नैनीताल कोटाबाग से। तो चलिए फिर आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 12:30 बजे से और आज मैं पूरी तैयार हो रही हूँ। देख रहे हो काजल वाजल आई लाइनर सब लगा रखा है। तो आपको बता दूं मैं तैयार कहाँ के लिए हुई हूँ। हमारे पड़ोस में ना नामकरण की पार्टी, तो मैं वहाँ के लिए तैयार हो रखी हूँ। और शुभी की ना 2 दिन से बहुत तबीयत खराब हो रखी है। आज तब भी ठीक है वो, कल मैंने शूट भी नहीं करा इस वजह से। तो काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब है उसकी, बुखार आ गया था। हम दिखाने भी गए थे कल सुबह उसको, तो दवाइयाँ उन्होंने ढेर सारी दे दी, लेकिन मैंने खिलाई नहीं थी सारी दवाइयाँ, बस पैरासीटामोल की ड्रॉप्स दी थी। देख रहे हैं अंदर रो रही है। तो मैं अंदर जाती हूँ। मम्मी लोग चले गए हैं पहले, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ा भजन कीर्तन होंगे। तो मैंने बोला मम्मी से कि आप चले जाओ, तब तक मैं थोड़ा सा लास्ट में आ जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। तो मैं तैयार हो गई हूँ पूरा। शुभी के लिए दलिया बना दिया, तो शुभी को ना जल्दी से दलिया खिला देती हूँ। उसके बाद पापा करेंगे शुभी का ख्याल, पापा चले जाएंगे। और चिड़चिड़ी ऐसे हो गई यार शुभी। शुभू मतलब बच्चा बुखार लग गया था, बुखार लग गया था। देख लो एक ही दिन में ना इतनी कमजोर जैसे पड़ जाती है। तो चलो फिर मैं ना जल्दी से इसे दलिया खिला देती हूँ। मैंने शुभी के लिए दलिया बना के रखा हुआ है, फिर होंगे मैं तैयार। अभी मैंने बाल बाल कुछ नहीं बना रखा है। ये रहा शुभी का दलिया। अब शुभी रो रही है, मैं ज़्यादा रोते हुए देख नहीं सकती शुभी को, फिर बात करूंगी आपसे। तो मैं तैयार हो गई हूँ और शुभी को मैंने दलिया खिला दिया है और शुभी को पापा के पास छोड़ के अब मैं जा रही हूँ। मम्मी आई है मुझे लेने के लिए। चलो फिर बाहर वाले कमरे में बहुत सारे लोग बैठे, इसलिए मैं किचन में ही बात करने के लिए। चलो बाय शुभू। शुभ बाय बाय शुभू। ये निपट डाल देना शुभू में, ठीक है। तो अभी बज रहा है दिन के 2 और मुझे ना घर आना पड़ा क्योंकि पापा का कॉल आ गया था। पापा बोल रहे थे कि शुभी रो रही है, तो मैं घर आ गई और मैंने पापा को भेज दिया। पापा गए भी, पापा खाना खा करके आ जाएंगे, फिर पापा पकड़ेंगे शुभी को, फिर मम्मा जाएगी वहां। मम्मा डांस देख रही थी, पता है आपको। शुभू मतलब बच्चा यार, मतलब बच्चा थोड़ा सा बीमार पड़ गया था ना, तो हम लोग को इतना टेंशन हो गया था ना बहुत ज़्यादा यार। क्योंकि जब हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए थे तो शुभी को 102 बुखार था। हाँ हाँ हाँ, ये देखो। शुभू शुभी शुभी शुभू। हाँ मेरा ना नामकरण में भी मन नहीं लग रहा था। मैंने पापा को पहले 1-2 बार कॉल किया, तब नहीं रो रही थी, तब पापा के साथ खेलने में लगी थी। फिर उसके बाद फिर पापा का खुद ही फ़ोन आया कि पापा बोल रहे थे कि रोने लग गई है, आजा। फिर हमारे घर के ना सामने पे ही हो रहा है नामकरण, तो मैं आ गई जल्दी से। मैंने बोला पापा आप चले जाओ, तो मैं बैठ जाती शुभी के साथ है। अभी दादू आएंगे, फिर दादू के साथ बैठे हुए ना। शुभी को ना भूख लग गई थी, फिर मैंने अभी शुभी को दूध पिलाया, तब जाके शुभी अभी थोड़ा शांत है ना शुभी। शुभी अगर शुभी की तबीयत ठीक होती ना, मतलब तबीयत खराब नहीं हुई होती, तो हम शुभी को भी लेके जाते, है ना शुभी। ये शुभी की तबीयत खराब हो गई। ओ मेरा बच्चा। शुभू तो मम्मी आ गई है घर पे, पापा नहीं आए लेकिन अभी खा करके आ गए। अच्छा अच्छा चलो अब चलते हैं। मम्मी भी खाना खा के नहीं आई है। मम्मी चलो शुभी हम जा रहे हैं। ले मेरी और शुभी की दादू की खींच ले इधर। आइसक्रीम टेबल में रखिया, आइसक्रीम मम्मी रखिया। अगर भौ खाने वाली होती पापा ऐसी ले आते। हेलो हेलो। तो पापा आ गया, पापा पकड़ेंगे शुभी को और मैं और मम्मी जा रहे। मम्मी आ गई थी मुझे लेने के लिए। चलो फिर टाइम भी 2:15 हो गया है। भूख लगी बहुत, मुझे भी भूख लगी है बहुत। चलो सब खाने लगे। मैंने कहा जब खाते खाने। तो मैं नामकरण से आ गई। शुभी ना रोने लग गई थी, फिर पापा का कॉल आ गया था, तो मैं खाना यहीं पर लेके आ गई। मैंने आपको बताया ना हमारे घर के सामने पे ही हो रहा है प्रोग्राम, तो मैं खाना लेके आ गई और घर में बैठ के आराम से खा रही हूँ। पापा के पास भी नहीं, और दिनों ना पापा के साथ आराम से रह लेती थी,
लेकिन अब किसी के साथ नहीं रह रही। जब से तबीयत खराब हुई है ना, इसको कोई नहीं चाहिए, बस मम्मा ही मम्मा चाहिए शुभी को। फिर मुझे जल्दीबाजी में आना पड़ा। मैं तो खाना लेके नहीं आ रही थी, मम्मी ने बोला लेके चले जा, प्लेट ले आ, मैं पहुंचा दूंगी प्लेट। मैं जैसे खाने बैठी थी ना, वैसे कॉल आ गया पापा का। शुभी ना तो चिड़चिड़ी जैसी हो गई है ना शुभू। और शुभी के लिए मैंने जो दलिया बनाया था ना, शुभी ने पूरा नहीं खाया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 चम्मच खाया हुआ, बस हो गया। उसके बाद खाया नहीं शुभी ने। तो अभी बज गया है रात के 9 और हम लोग का खाना पीना हो चुका है। तो चलिए फिर आप बारी है आप लोग के कमेंट का रिप्लाई करने की। आज शुभी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा कमेंट कवर नहीं करे हैं, बस एक ही कमेंट लिया है, वो भी थोड़ा सा मुझे सीरियस लगा इस वजह से। कमेंट है राजकोष जी का, हाय दी आपको जॉन्डिस हुआ था तो आपने क्या किया था, प्लीज़ रिप्लाई करना दी, क्योंकि मेरा छोटा भाई है उसको जॉन्डिस हुआ है और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है, प्लीज़ बताना आप को कैसे ठीक हुआ था। तो आपको बता दूं कि मैंने परहेज किया था, परहेज से ही ठीक हुआ था। मैंने कोई पीलिया की दवाई ववाई कुछ नहीं खाई थी। सबसे पहले खाने बिना हल्दी वाला मैं खाना खा रही थी, बिना तेल का छौंका वाला खाना खा रही थी, मतलब घी में हल्का सा छौंक ले रही थी खाने को, बस उसमें कोई भी हल्दी वल्दी कुछ भी नहीं पड़ रहा था। और दूसरा, पीले कपड़े नहीं पहन रही थी, पीली चीज़ों से दूर रह रही थी। और क्या किया था मैंने, दूध नहीं पी रही थी, और बस इतना ही परहेज करा था। बाकी क्या झड़वाया था मैंने, हमारे यहाँ पे पीलिया झड़ाते हैं, बोलते हैं कि ये दवाइयों से ज़्यादा पीलिया झाड़ने से कम होता है। तो वही झड़ाने वाला प्रोसेस किया था। झाड़ने में उन्होंने क्या किया था, एक कांसे की कटोरी या प्लेट ली थी, उसमें सरसों का तेल डाला था और थोड़ा पानी डाला था। जो दूबा घास होती ना, उस घास को थोड़ा सा इतनी इकट्ठा करके मेरे सर के ऊपर रखा था और उसको यूं 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 घुमाते रहे घुमाते रहे घुमाते रहे, जब तक वो फटे दूध की तरह नहीं हो गया था, तब तक उसको कर रहे थे वो। 3 दिन तक किया ऐसा, तो मेरा पीलिया ठीक हो गया था। बाकी और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। और बाकी आप लोग भी कमेंट करके इनका रिप्लाई कर देना प्लीज़, क्योंकि थोड़ा सा इनका भाई सीरियस है। और बाकी मैंने जो किया था मैंने आपको बता दिया, मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मुझे टाइफाइड और पीलिया दोनों साथ में ही हुआ था, तो मैंने तो इतना ही परहेज किया था, तो मेरा ठीक हो गया था। तो चलिए फिर आज की इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। शुभ स्माइल कर दो, शुभ स्माइल कर दो, शुभ स्माइल कर दो। शुभ की तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं है, आज तो फिर भी ठीक है, कल परसों ना बहुत तेज बुखार था शुभी को। हम लोग का ना किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि शुभी एक तो रोती नहीं है ज़्यादा, और इस बीच में इतना रो रही थी, मतलब रात को वो 1 घंटा आधा घंटा सो रही थी, फिर उठ रही थी, फिर रो रही थी। हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। फिर कल सुबह जल्दीबाजी में हम उसको हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ से दवाई हवाई मिली। और मेन बात कि ये इतनी छोटी है, और बच्चे खा लेते होंगे, बिल्कुल दवाई नहीं खा रही है, दवाई खाने में इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है, रोज़ आ रही है। फिर मैं इसका ज़बरदस्ती से मुंह पकड़ के जो पैरासीटामोल का वो ड्रॉप दे रही थी ना, वो डाल रही हूँ, और दवाई तो बिल्कुल भी नहीं खा रही, बिल्कुल भी नहीं। मेरा बच्चा, चलो फिर बाय बाय बोल दो सबको, बाय बाय। थोड़ा चिड़चिड़ी हो गई है ना, तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है।